मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ARY QTV की जानिब से, ARY फैमिली की जानिब से, हम सब की जानिब से आप सबको, तमाम नाजरीन को, दुनिया में जिस जिस मुल्क में हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं उन सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जहाँ हो चुकी है ईद उनको बारे दिगर ईद मुबारक हो। और ये वो महीना है, ये वो महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है और जिसमें कुर्बानी की जाती है। गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। ये वो ईद कुर्बा है कि जिस पर कुर्बानी की जाती है, जो कि वाजिब है, और हज अदा किया जाता है इस महीने में। एक मुसलमानों की अजीम इज्तिमाइयत को साबित करता है हर साल हज बैतुल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी बेशुमार लोगों ने हज अदा किया। अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और जो कुर्बानियाँ हो रही हैं अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत के साथ जानवर लाया जाता है, बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी देखभाल की जाती है, बड़ी ही अल्लाह की बारगाह में नियाज़मंदी के साथ उसे पेश किया जाता है। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें अपनी ख्वाहिशात पर भी जो है छुरी रखनी चाहिए। हमें अपनी दुनियावी जितनी गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिस पर हम वक्त ज़ाया कर देते हैं उन पर भी हमें ज़रूर कदगन लगानी चाहिए, उसको भी ज़रूर ज़बा करना चाहिए उस ख्वाहिश को कि जनाब अगर वही वक्त किसी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो जाए, किसी मस्बत अंदाज में इस्तेमाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल शान ईद है और एक बार फिर माशाअल्लाह ये हमारा पैनल सजा हुआ है हमारे स्टूडियोज़ में। आपके वो पसंदीदा, आपके वो तमाम स्कॉलर्स, वो कव्वाल हजरात, वो सनाखा हजरात जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें आज हमने एक बार फिर मदऊ किया है और आपके साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर दरख्वास्त की एक तशरीफ़ लाए। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब। एक ऐसी माशाअल्लाह शख्सियत कि जो कुरान पर बहुत ही कमाल अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। अहादीस का मामला हो, उस कमाल आपकी गिरफ्त है। फिर तारीख़ इस्लाम पर बहुत ही कमाल गुफ्तगू फरमाते हैं, बहुत रहनुमाई फरमाते हैं हमारी, और बहुत ऐसी सरपरस्त शख्सियत है कि जो सबको साथ लेकर चलते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह आपको देखकर ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई। जज़ाकल्लाहु खैर रईस भाई। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब अब्दुल्ला नियाज़ी कव्वाल, तूतिए दकन, जनाब मंजूर अहमद नियाज़ी कव्वाल, जो कि बहुत बड़ा नाम है दुनिया कव्वाली का। उनके फर्जंद हैं, उनके नूर नज़र हैं, लख्त जिगर हैं, और उन्हीं के अंदाज में पूरी दुनिया में कव्वाली के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। बल्कि अपने खानवादे की ये वो आवाज़ है जो नुमाइंदा आवाज़ है और यादगार आवाज़ है जिसे आप सुनते हैं कव्वाली में और बहुत पसंद करते हैं। इनके साहबजादगान भी माशाअल्लाह इनके साथ होते हैं महफिल कव्वाली में, महफिल समा में। तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला नियाज़ी कव्वाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह खैर मकदम है आपका अब्दुल्ला भाई। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ सीनियर एंकर पर्सन और सोशल हवाले से भी और शेरी एतबार से बतौर शायर भी इनका एक अपना एक और अफसाना निगार भी इनकी एक शनाख्त है और भी बहुत सारे हवाले हैं। लेकिन शाहिद मसरूर साहब को आप एज ए एंकर पर्सन आप देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। आपके साथ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद है, बहुत बासलाहियत और माशाल्लाह एक बहुत काबिल हमारे एंकर पर्सन जिसे ARY QTV पर आप गुज़िश्ता 3 साल से कमोबेश देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रईस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारी मोहम्मद सुलेमान मेमन साहब, माशाल्लाह जब आप इनको हज़र में कुरान करीम पढ़ता हुआ देखते हैं, सुनते हैं, तो एक बहुत ही मारूफ नाम आपके जहन में आ जाता है। कारी अब्दुर्रहमान सुदैस के अंदाज में आप पढ़ा करते हैं और बहुत अच्छा अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईद की बहुत मुबारकबाद कारी साहब। और मेरे बाएं जानिब दाएं जानिब एक बार फिर मैं आता हूँ मोहम्मद वसीम वसी, बहुत मारूफ नाम ARY QTV ARY डिजिटल से आप इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल शेख, बहुत खूबसूरत आवाज़ ARY QTV पर और दीगर महफिल में आप इन्हें सुनते हैं। अली हैदर चौहान, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छे नौजवान जो कि माशाल्लाह बासलाहियत भी हैं नातख्वानी के अतबार से। तीनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, इब्तिदा वही और उलमा हजरात हमारे ज़ाहिर सरों के ताज होते हैं और काबिल एहतराम होते हैं। अल्लामा साहब से अल्लामा साहब माशाल्लाह ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, अइम्मा मसाजिद का यही वो होता है तरीक़ाकार कि फ़जर है और उसके बाद थोड़ा सा वक्त है और उसके बाद फिर ईद उल अज़हा है या ईद उल फित्र है। आपके यहाँ कुछ सिस्टम चेंज है आपकी मस्जिद में?
और वो आपकी अपनी इख्तरा है, और ये इख्तरा जो है लायक तहसीन भी है और लायक तकलीद भी है। किस एतबार से, अल्लामा साहब खुद बताएंगे। बहुत शुक्रिया रईस भाई। असल में होता था उमूमी तौर पर ऐसे कि चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, रमज़ान के अंदर एक ट्रेंड होता है, लोग जाग रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फजर की नमाज के अंदर 2 सफ़े हैं, 3 सफ़े हैं, और ईद की नमाज के अंदर जनाब 20 सफ़े हैं, 25 सफ़े हैं। तो फिर हमने मुशावरत की, और मुशावरत करने के बाद ये तय किया कि फ़जर की नमाज बिल्कुल आखिर वक्त में रखें और ईद की नमाज बिल्कुल अव्वल वक्त में। जैसे ही 20 मिनट गुजरे तुलुए आफ्ताब के, तो फ़ौरन ईद की नमाज खड़ी कर दी जाए। वाह वाह। तो 20 मिनट तक लोग इंतजार करते हैं। 20 मिनट खिताब होता है, खिताब होता है, माशा। जैसे फजर की नमाज होती है, वाह वाह, तो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद खिताब शुरू होता है। तो फजर की नमाज के अंदर वो जो हमारी 20 सफ़े आनी थी ईद में, वो फजर की नमाज में आ जाती है। वाह 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 वाह। बाबा के पास यानी फजर भी अदा हो जाती है। फजर बिल्कुल बाजमात हाउसफुल, पूरी ईद वाली पब्लिक जो है वाह वाह उनको, बल्कि मैं कभी कभी कहता हूँ भाई मैं आपको ईद की दावत नहीं दे रहा हूँ, फजर की नमाज इतने बजे, ये याद रख लो। ईद की नमाज याद रखने की तो टेंशन नहीं, मैंने कहा वो, मैंने कहा जैसे टाइम होगा बल्कि उससे 1 मिनट पहले ही आपको मैं सफ़े बना दूंगा। तो उसका सबसे बड़ा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज बजमात मिलती है। अच्छा, ईद उल अज़हा पे लोगों को कुर्बानी करनी होती है तो जल्दी होती है। तो हमारी चूँकि मेमन कम्युनिटी का मैं इमाम हूँ, तो वो साथ कसाई को भी लेके आए कि कसाई को इधर साथ रखो, नहीं नमाज हमारे साथ पढ़ो, फिर उसके बाद अपने को कुर्बानी भी करनी है ना, तो आगे वास्ते ना कसाई कहीं हो जाए। तो उसको साथ रखा होता है, साथ रखे सलमान भाई, हाँ जी हाँ, तो वो साथ कर रहे होते, तो फ़ौरन कुर्बानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, ईद उल फितर के अंदर शुरू में लोग थोड़ा सा टेंशन में होने लगे आगे पीछे कि नहीं वो खजूर खाना है, ये करना है, वो करना है, आगे पीछे दाएं बाएं जो है ना। फिर ये था कि लोग चूँकि जाग रहे होते थे तो लोग आना शुरू हो गए। तो हमने कहा भाई देखें, खजूर खाएं, मीठा खाएं, फीका खाएं, तीखा खाएं, जो भी कुछ खाएं, लेकिन सबसे पहले फजर की नमाज बजमात है, वो तो वाजिब है। बाकी को तो सब आप सुन्नत मुस्तहब्बा में और सब चीज़ों के अंदर डालोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर शुरू हुआ। फिर जब शुरू हुआ तो उसके बाद फिर हर मस्जिद ने हमारे दाएं बाएं सब ने शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को नमाज फजर बजमात बहुत अच्छी बात मिल जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वरना होता यह है कि जनाब अगर ईद उल अज़हा हो तो रात भर जानवर की देखभाल, तैयारियां, चुरियां तेज़ हो रही हैं, कसाई का एहतमाम हो रहा है, उसको इंगेज किया जा रहा है, जनाब यूँ होगा और यूँ होगा, और इसमें फजर की नमाज निकल जाती है और उसके बाद फिर बस ईद की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद लोग जो है कुर्बानी की जाने बात है। और ईद उल फितर में भी यही होता है, रात भर शॉपिंग होती है, फजर चली गई, फिर ईद जहाँ सबसे लेट हो रही है ईद की नमाज वहाँ पर लोग अटेंड करते हैं, जबकि फजर बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर फ़र्ज़ है और ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फजर का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, जिसका अल्लामा साहब ने आज से कई साल पहले मुझे ये बात बताई थी, जब मैंने बहुत पहले जब आपके साथ एक ईद शो किया कि हमने इस तरह किया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह सबको इसकी तकलीद करें। हमारे शाहिद मसरूर साहब मौजूद हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि हमने उनको बहुत अरसा पहले से देख रहे हैं माशाल्लाह, अपने बचपन से माशाल्लाह, कि ये बहुत ही अच्छे एंकर पर्सन है, हमेशा से वोकलिस्ट बहुत अच्छे हैं, तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है इनका। और लेकिन ईद कैसे मनाते हैं शाहिद भाई, ये तो अभी बताया नहीं आज तक, कैसे मनाते हैं ईद का एहतमाम कैसा होता है? आपको अपने बचपन से देख, जी ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि अल्लामा साहब आपकी बात सुनकर अंदाज़ा ये हुआ कि फजर में अगर रोज़ाना 20 सफ़े भर जाएं तो रोज़ाना ईद हो जाए, सही है, रोज़ाना ईद हो जाए। अच्छा, ईद देखें, ईद की एक जिम्मेदारी और वो जो मसरूफियत है वो तो ये भी होती है, शेड्यूल करके चलते हैं। तो अब सुन्नत इब्राहिमी के अलावा ईद जो है वो हमेशा से सुनते आए हैं कि बच्चों की होती है, और ईद के पहले से तैयारी और ख़ुद भी और जो बच्चों की कराई जाती है, तो सारा वक्त उसी में लगता है। लेकिन ये कि अच्छा लगता है कि जो भी आपके फ़राइज़ हैं, जो आपको काम करने चाहिए कुर्बानी के अलावा भी, वो सब करने के बाद मेहमानों का इंतज़ार होता है, या आप कहीं चले जाते हैं या कोई आ जाता है। लेकिन अब वो जो बारबेक्यू पार्टीज़ हैं वो अगले दिन के लिए उठा के रख लिया, अगले दिन के लिए उठा, वाह वाह वाह, बस यही होती है। क्या बात, क्या बात। अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, और अब्दुल्ला भाई जहाँ एक बहुत ही यानी कि कव्वाल बहुत आला है, बहुत ही मेयारी पढ़ने वाले, कलामों के अतबार से हज़रत अमीर खुसरो का कलाम सुन लें आप, हज़रत शम्स तबरेज़ का कलाम सुन लें, मौलाना जामी का सुन लें, शिराजी का सुन लें, किसी का सुन लें आप, और उर्दू में तो कमाल ही अंदाज़ आपका, पूर्वी में सुन लें आप, और हिंदी में सुन लें, माशाल्लाह हर ज़बान पर एक बड़ी कुदरत रखते हैं पढ़ने में।
क्या कहते हैं? अच्छा, इसके साथ साथ आप बाज़ौक़ आदमी खाने पीने के मामले में भी, ये बात भी तो है। नहीं, ये बात सही है गलत है, ये बता दो अब्दुल्ला भाई। नहीं, बिल्कुल सही है, ये बात सही 101% सही है। मैं क्या, मेरी फील्ड के जितने लोग हैं खाने पीने, अपनी जेब का ज़ौक़ है या क्या? ये शायद मैंने अच्छी बात की। ज़्यादातर तो मसरूफियात की वजह से तो अमूमन ऐसे ही होता है कि दूसरे की जेब के ऊपर ही खा रहे होते हैं। खाने के शौकीन तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये फनकार हमारी फील्ड के जो हैं वो तो इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते और अच्छे से अच्छा खाते हैं, क्योंकि सामने ये चीज़ भी रखते हैं भाई खाएगा तो गाएगा। गाएगा तो गाएगा। अच्छा, वाह, खाएगा वाह, तो वाह। गाएगा। ये लम्बा सा जरा नोट कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। खाएगा तो गाएगा। जी जी। अब ये होता है कि गाएगा तो खाएगा। गाएगा तो गाएगा, हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी सही, गाएगा तो गाएगा। तो दो तीन चीज़ें ना, जैसे एक वो भी है कि गवैया गाया नहीं, हाँ गोश्त खाया नहीं, हाँ, वाह वाह वाह। तो क्या मुँह करनी है? तो उसका एक ही जवाब, गवैया गाया नहीं, गोश्त खाया नहीं, बोले कि गला ना था। गला ना था, आए गला ना था, उधर गला ना था, आए आए, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि आपके गाने के बाद बहुत सौ को खाना मिल जाता है। जी, हाँ ये वो बात। रूहानी ग़िज़ा की बात। महफिल के बाद ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लोग- अब तो वो शायद में वो सारे सिलसिले खत्म हो चुके हैं। अब के पहले अब पहले खाना हो हमारी जाता है। फील्ड में ये होता था कि जी वो खुलुए मैदा, अब पहले खाना हो जाता है। हाँ खाली पेट में गाएंगे हम। अभी जो हमने गाया नहीं तकरीब में जाएगा। जिसमें शिरकत की, पहले खाना हो गया, फिर आपने महफिल नहीं, समा पेश मैं की। तो देखिए, मैंने इनसे पूछा था इस प्रोग्राम में पहले खाना होगा या बाद नहीं, में इसमें होगा? बाद में खाना तो होगा। उन्होंने कहा बाद में ही होगा। अगर आप इंशाल्लाह जैसे हमारे अगले सेगमेंट में रहे तो जरूर एक मिलेगा। कवाल साहब से किसी ने पूछा जी आप लोग तो खाना वगैरह बाद में ही खाते हैं, हाँ। आवाज़ का मसला होता है, खाली पेट आवाज़ सही नहीं लेकिन लगती। हम तो पहले भी आप खा पहले खाएंगे या बाद में? बोले जी पहले भी खा लेंगे, बाद में भी खा लेंगे। इमरान वदूद साहब मौजूद हैं, हमारे साथी एंकर, और बहुत ही माशाल्लाह खुश मिजाज और बहुत अच्छा माशाल्लाह ज़ौक़ रखते हैं। कैसा एहतमाम होता है आपके? तो माशाल्लाह ज़ाहिर है इलाके में बहुत कुर्बानी होती है। आपका अपने ज़ाती तौर पर इसमें कितना इंटरेस्ट होता है? जानवर ख़रीद कर लाना, जनाब देखभाल करना, या एक होता है कि बंदा ठीक है यार वो कुर्बानी का जानवर आ गया, वो रस्सी उसके हाथ में दे दो, कसाई आगे काट लेगा, हम बोटियां खा लेंगे बैठ के। अच्छा, तो आपके दोनों इलाके में बहुत कुर्बानी नहीं होती? नहीं बहुत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी। हाँ, वो चूंकि स्कैटर्ड आबादी है और वो इस वजह से रईस भाई कह रहे हैं। पहले एक बात हो रही थी कि आपने कहा कि हम इन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं शाहिद भाई को, और शाहिद भाई ने कहा कि ये आपको। जी, 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 जी। तो ये बात तो मुबहम है, फैसला होना बाकी नहीं हो है। चुका है, लेकिन अच्छा, मैं तो हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन। लेकिन ये बात तो तय है कि ज्यादातर लोग शाहिद भाई को ऑन एयर बचपन से कह रहा हूँ, मैं देखते आ रहे हैं। हल्फन कह सकता हूँ। जी आप अच्छा, क्या? अल्लामा साहब ऐसा बड़े लगता बुजुर्ग है, मैं मान लेता हूँ मैं 200 साल का हूँ, लगता है ऐसा है कि उम्र ज्यादा होना कोई बहुत बड़ा गुनाह होता है। ना 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 ना, आप ये तो आप तो अच्छा, हमारे शाहिद लिए यादगार असलाफ हैं हजरत। हाँ, माशाल्लाह। आप तो यादगार असलाफ हैं। माशाल्लाह कीजिए, माशाल्लाह। इस दौरान एक बात रह गई, एक सवाल पूछा था मुझसे, वो रह गया तो अच्छा, वो मैं चूंकि घर में सबसे छोटा हूँ तो वो ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, लेकिन अब चूंकि काफी अरसे से निभा रहा हूँ ये जिम्मेदारी, तो वो जानवर लेने खुद जाता हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनका फार्म है, अच्छा। तो वहीं से हर साल जाकर ले आता हूँ, और बस वो कुर्बानी का सिलसिला होता है। अब तो वो वक्त नहीं रहा जो शाहिद भाई का था कि लोग खुद से कर लिया एक करते थे। महीने ओहो, तक- शाहिद भाई का था। अबे ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा महीने शाहिद भाई। नहीं, अब ये बहुत अच्छा हो गया, शाहिद भाई का वक्त था, यानी अब नहीं है। अब ये इस पर ये डिबेट हो गई एक, और एक मौजू दे दिया हमें डॉक्टर इमरान वदूद ने। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। जी जनाब, खैर मकदम है आपका। शान ईद में अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब ने कमाल अंदाज में अपने इज़हार ख्याल फरमाया ईद के हवाले से, मसरूफियात के हवाले से। अब्दुल्ला भाई ने भी जो अपने अंदाज में, जिसे कहें कि उसको बहुत अच्छे अंदाज में वजाहत की अपनी बातों की, और ईद के हवाले से जो और लज्जत कामो दहन जिसे कहते हैं उसका भी इज़हार फरमाया। डॉक्टर इमरान वदूद ने तो एक हमारे लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया, समझ लीजिए। ये बात तो और ये जी जी खुली भी बात है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने दरवाजा बस खोला है, लेकिन देख रखा है सबने दस्तक पहले मैंने से। दे दी थी, दरवाजा आपने खोला। कुर्बानी के हवाले से जी, पूछा जी, था, सर। और इन्होंने बताया कि सबसे छोटे हैं तो इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। 1 महीने तक इन्होंने गाय को नहलाया है। 1 महीने तक न लाया है, आपको बताया इन्होंने। जिम्मेदारियां बहुत ये आ हैं। जाया करते थे हम बहुत से काम। ड्रायर लगाते। अच्छा जनाब, हमारे साथ मोहम्मद वसीम मौजूद है। वसीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। वसीम हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, और बहुत ही एक शर्मीले भी है। ये बताऊं मैं आपको, आप इनमें एक शर्मीलापन नहीं, कोई छोटा भी है। नहीं शर्मीलापन, सबसे बड़ी बात इनमें ये एक शर्मीलापन मैंने देखा है। बहुत बादब है, बहुत मुअद्दब है, सना खानी के हवाले से बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह।
तो क्या ईद पर जो चीज़ें ज़्यादातर पकवाई जाती हैं अपनी मिसिस से या वालदा से या बहनों से, उनमें क्या चीज़ पसंद करते हैं? खाने पीने में तो रज़ीक भाई कुछ भी मिल जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुछ भी मिल का शुक्र अदा कर खाते हैं। हाँ कुछ भी मिल जाए वो खा लेते हैं, लेकिन नूडल्स ईद का जो दिन होता है ना, ईद का जो दिन होता है उसमें ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। अच्छा, फजर की नमाज, फिर ईद की नमाज, फिर ये जो एक रस्म है कुर्बानी की, उसमें करता करता आदमी इस कदर थक जाता है कि खाना कोशिश होती है कि अगले दिन ही खाए। आप पहले दिन क्या होगा यार? रईस आपका सवाल गलत है। हाँ सवाल ये जवाब इसलिए नहीं दे जी, पाए, जी, आपने जी। कहा कि शाहिद भाई कर लें आप। बहन से, माँ से या भाभी से एलिया साहिबा से जी खाना ये पकाते हैं। शरारत कह रहे हैं खाना ये पकाते हैं। ये पकाते देखिए मेरी बात ये आपने गलत किया, आप- वो जवाब क्या देंगे? नहीं, वो कह रहे इजाजत हैं खाना ये पकाते हैं। इजाजत है आपकी। हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं असल थक में जाता बात ये है कि आपने ऐसी बात कर दी है कि शायद भाई पूरे ना प्रोग्राम में अब सबको तंग करेंगे। नहीं तो वैसे भी तंग करने के लिए बिठाया इनको। नहीं नहीं ये वैसे ये आप सबसे इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि एंकर पर्सन है ना, खामोश तो रह नहीं सकते। तो जाहिर है वो उन्होंने अपना ज़ाहिर राय दिया और खाते हैं। पहले दिन खा लिया करें, नहीं अमूमन क्योंकि पता है बता रहा हूँ आपको। थोड़ा लगेगा भी। अभी जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, थक जाते अब्दुल्ला भाई ने कहा जिस तरह भाई जो गाता है वो खाता है। हाँ। अमूमन मेरी आपको सेहत से भी अंदाजा होगा कि मैं कितना खाता हूँगा। ये कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत चलता है बस। वो किस्सा तो सुना दो वसीम में, हमारी गाय भाग गई थी। नहीं, अरे गाय कौन सी बात? भाग हाँ गई यार थी। वो ऑफ एयर बताया था। बड़ा अच्छा किस्सा। नाजरीन के लिए ये बड़ा तारीखी अच्छा, ये 3 वाक़या साल होगा। से भागी हुई है। आपकी मेमोरी में रहेगा। वो गाय जो भागी थी उसका बता दो यार, ये बस 3 पता नहीं, साल मुझे से सुनना भागी हुई है, है। मुझे सुनना है। 3 साल से भागी हुई, अब तो शेख मुझे दानियाल ने कहा था कि अगर वसीम वसी आ जाए तो गाय के भागने का जो एक मिनट भाई, तारीखी खुदा का वाक़या है, वास्ता, इसको कट करें उसमें यार, नहीं क्या हो गया है? कट नहीं कर रहे हैं, इसको हम सुनना चाह रहे हैं। हमारे नाजरीन के वो जो गाय आगे आगे, आप पीछे पीछे, रस्सी आपके हाथ से छूट रही, क्या था वो? अरे कस्सी मतलब मैं वो खेत में खड़ा हुआ था, कस्सी छूट गई यार। नहीं रस्सी गाय थी दानियल की। दानियाल की। अच्छा हाँ, वो भाग गई। लेके आप जा रहे थे? लेके ही जा रहे थे, इसीलिए भागी थी। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा, दानियाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं और दानियाल शेख बहुत अच्छे सराखा हैं। बहुत शरारती। मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो ऑब्जर्व किया इनकी सलाहियतों को, ये बहुत अच्छा। अच्छा, अब मुझे कहा जा रहा है गाय वाला किस्सा सुन लो। ये एक जो मामला है ना, अब ये छुप नहीं सकती अच्छा, बात। सुने ना, अभी गाय नहीं वाला नहीं किस्सा नहीं, सुने। मैंने कोशिश की स्किप करने की, एक शख्स लेकिन ने- अब इसके लिए जो है ना, अब जो है ना बताना पड़ेगा आपको, वो कौन सी गाय थी, कैसे भागी थी, बता दो यार। आज बता अभी से एक शख्स ने पूछा, कहता है यार अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो मैं क्या कहूँ। तो ये कहता है उसको बोले गाय भाग गई। अच्छा, बस यही नुआन है इसका, और इसकी कोई डिटेल नहीं है। दानियाल शेख बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, बहुत अच्छे सनाखा तो है ही। अच्छा, कहते हैं अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, तो कोई नकल हमने नहीं इनसे करवाई। और एक तो होता है कि मिज़ा करना, उसमें किसी को लेट डाउन करना, किसी की तज़हीक करना या किसी की वो मकसूद नहीं होता। एक होता है कि एक खुश तबई होती है, एक चेहरों पर मुस्कुराहट हो जाए। तो दानियाल शेख में मैंने ये बात देखी कि इन्होंने हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन की, रहमत सहर की। अल्लामा साहब भी मौजूद रहे और अल्लामा साहब ने भी बड़ा इसको ज़ाहिर है अपने इल्म फजल से उसको बहुत सजाया। लेकिन इन सनाखानों से जो मैंने थोड़ा सा थक जाते थे हम, तो इनसे मैं कहता था अच्छा फ़लाँ साहब अगर कुछ कहेंगे तो किस अंदाज में कहेंगे, फ़लाँ साहब अगर ये बात आपसे पूछना चाहेंगे तो किस अंदाज में पूछेंगे। तो दानियाल शेख में ये मौजूद है चीज़। मैं ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल ऑन एयर बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आपका क्या तरीक़ाकार होता है? क्या गाय को भी कुछ करके दिखाते हैं तो गाय और बकरा खुश होता है आपकी जो हरकत और सकनात से? रेत भी बड़ी जरूरत वाला काम है, ये करना आसान नहीं है। चींग पड़ जाएगा, लगता है कि कोई नाराज ना हो जाए। कभी गाय नाराज हो जाए तो वो फिर सींग आएगा, बदला भी ले लेगी, उसी वक्त बदला ले लेगी। लेकिन रेत भी मैं बताऊं, बकरा ईद पे जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो हमारे लिए सीन होता है वो मंडी जाना और वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ गाय खरीदना, उनसे बार्गेनिंग करना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त शॉपिंग। नहीं ऑन ग्राउंड होता है विंडो शॉपिंग। सबसे मज़ेदार ये एक बड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और एक तफरी भी हो जाती है और एक परचेजिंग भी हो जाती है। फिर हर साल यही रूटीन है आपकी? जाते ज़रूर हैं एक दफ़ा। अच्छा, खरीद के लाए ना लाए? खरीद के लाए ना लाए, लेकिन जाते ज़रूर हैं। ये देखो इमरान भाई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। विंडो शॉपिंग क्या बोल रहे हैं इमरान भाई, बताओ तो भाई, वो यार। वो कह रहे हैं करके बताएं कैसे कहा इन्होंने। इमरान भाई ने बॉल की है तो अब थोड़ा करके दो ना। इमरान क्या कह रहे हैं? कैसे क्या कह रहे अलामा हैं? साहब, ये सवाल जो है ना थोड़ा तब्दील करने की क्या जरूरत क्या है। क्या कहा था? वो तो इन्होंने ये क्या है, ऐसा नहीं आप करो। अब आपने दरवाजा खोला है ना। अब भाई सब लोग बात ग्राउंड ये है, अलामा साहब इमरान भाई जो क्या है ना, इमरान भाई जो क्या है, वो जो कहते हैं असल में इसका मतलब उन्हीं को पता होता है। तो
कभी कभी वो बात ऐसी कही रईस जाती भाई है। इनसे जनाब बकरे रईस की आवाज रईस भाई तो निकाल सकते हैं। रईस भाई तो कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं रईस ना, भाई मंडियों का तजुर्बा ना बड़ा अच्छा है। इनका मंडियों अच्छा भाई ये नहीं जानवर आप भी लाते हैं, जानवर हम भी लाते हैं। सबके जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं, सबके जानवर खूबसूरत, जानवर अल्लाह ने बनाए, सब खूबसूरत हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने एक मिनट, वो अल्लामा गाय साहब ने आपका स्विच ऑन कर दिया है। ये बताइए वो गाय जो भागी इमरान ने खुद और की है। वो गाय जो भागी थी ना बकरों की आवाज अल्लामा साहब वो ने- खरीदी आपने थी भागी इनसे थी गाय खरीदी आपने थी भागी इनसे थी वो शुरू हो गया था अभी बड़ी मुश्किल से काम। अच्छा मिसाल के तौर पर चलो एग्जाम्पल, हमारे बहुत अच्छे सनाखा हैं मास्टर सुमेर, इनके साथ हमारा पूरा माशाल्लाह सेगमेंट हमारा रहमत सहार में, अगर उन्होंने गाय को मुखातिब करना हो या बकरे को, तो कैसे मुखातिब किया होगा, किस अंदाज में कि भाई शरारत नहीं करनी, सींग नहीं मारने, मेरी गाय इतनी शरीफ है नहीं भाई, वो खुद ही लेट जाती है और खुद ही लेट काट दो, मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालूंगी। अच्छा मास्टर सुमेर ऐसे कहा होगा। बहरहाल वो हमारे बड़े प्यारे भाई है, दोस्त है, इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। अली हैदर चौहान भी हमारे साथ मौजूद रहे रहमत सहार में और दीगर महफिल में, आप देखते हैं। अच्छा इनका एक बहुत यादगार वाक़या, अल्लामा साहब आपकी तवज्जो और आप सबकी, हमारे साथ मुफ्ती अकमल साहब और दीगर तमाम लोग मौजूद थे, और उसमें मास्टर सुमेर ने हम्द पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें उन्होंने अंतरा जब बोला, वो ज़रा उनका हाई नोट पे बोलते हैं बहुत, तो अली हैदर चौहान ने उसके बाद बोलना था अंतरा, खुल जाए दर जन्नत के। ये साथ साथ कहा जी। अच्छा वो तो वसी को वो अल्फाज भी याद है, वो मिसरा भी याद, खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। जब इन्होंने पढ़ा वो, खुदा जाने इन पर क्या कैफियत तारी हुई, ऑन एयर लाइव में ये बेहोश हो गए। तो वो बेहोश क्या हुए, लोगों ने तो फिर हमसे ताज़ियतें करनी शुरू कर दी, यानी हम सहर करके गए, रहमत सहार करके, बड़ा अफसोस हुआ। देखो अल्लाह का, ये देखें अल्लाह का कितना फजल हुआ कि बंदा हमद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, और क्या मकाम मिला होगा। और रमज़ानुल मुबारक में तो कोई हिसाब किताब नहीं, डायरेक्ट जन्नत। ये वो इफ्तार में देख रहे हैं, फिर नजर आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी शहादत देनी थी और आप इससे महरूम रह गए, क्या हुआ था वो मैं बता दूं, उससे पूछना चाह रहा हूँ क्या था। सर मैं उस वक्त मास्टर सुमेर के स्केल चढ़ गया था। हाँ मास्टर ये सुमेर की कहना वजह चाह से रहे हैं कि मैंने मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। भाई अगर एक बार सुनिए ना यार वो क्या कह रहे हैं, सुनिए हम क्या कह रहे मास्टर सुमेर ने जब अंतरा कहा तो मैंने कहा कि अब जाहिर सी बात है आपस में दोस्त यार पढ़ते हैं, तो मेरा भी दिल किया अरे कि यार माइक इससे है ना, अच्छा पढ़ो। पढ़ के दिखाएं, लेकिन वैसे हाँ, नहीं, एक खुदा दफा के वो पढ़िए। लिए। अभी देखें ईद का मौका है, कराओगे हम कोई आपके घर वालों को किसी किस्म की इसमें मुब्तला नहीं करना चाह हाँ, रहे। आप ईद का मौका है, स्केल अपने स्केल पे पढ़िएगा, मास्टर सुमेर के स्केल पे नहीं पढ़िएगा। बोलने तो रीइनैक्टमेंट हो रही है ना, हाँ। रीइनैक्टमें होगी तो पूरी हो ना। पूरी हो, चले पढ़ रहे हैं तो बेहोश होकर चले देखें, आपने नहीं देखा। चले। वो क्या था प्रॉपर। क्या पढ़ा था आपने, वो जो इतना वायरल हो गया कि भाई नाथख्वां दुनिया से रहमत सहार में पढ़ते पढ़ते, और भाई हमने कहा ऐसा नहीं है, वो कल इंशाल्लाह रहमत सहार में दोबारा होंगे। ब्लड प्रेशर लो हो गया था एकदम। ब्लड वो प्रेशर असल में नोट जो आउट ऑफ रेंज हो गया होगा ना, बहुत हाई पिच का होगा, हाई पिच तो उससे कभी कभी ऐसा होता है, जी चक्कर कैफियत भी हो गई थी। हो हाँ हो जाता जो बात बता रहे हैं वो असल बात क्या हो गया था, ब्लड प्रेशर लो गया था। ब्लड प्रेशर लो। हाँ लोगों ने कैफियत का नाम दे दिया, मैंने कहा ठीक है कैफियत। नहीं आपने मुझे बताया था कि लोगों ने मुझे ताज़ियत भी की। आप लोगों ने जो माहौल बना दिया उनका ब्लड प्रेशर अब फिर लो होने लगा है। अच्छा फिर नहीं सुनते, ठीक है कोई मसला नहीं। ये भाई होता है। हमारा भाई है छोटा और बहुत अच्छा नाथख्वां भी है, बड़े इनके साथ हमारा दिल लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जनाब, हमने इनको नात पढ़वा दी, नात पढ़ के चले गए। हमारा एक इनके साथ ताल्लुक़ है, इन सब के साथ, सारे मेहमानों के साथ। कारी सलमान मेमन साहब मौजूद हैं। कारी साहब माशाल्लाह आपने बताया मुझे कि इज्तिमाई कुर्बानी का आपको बचपन से शौक़ है, यानी कि इज्तिमाई मतलब अपना हिस्सा दोस्तों के साथ और सबको मिलाकर, कैसे जज्बा पैदा हुआ? बचपन से ही जो है मैं ताया के साथ, मेरे ताया के साथ जाता था मंडी, तो वहीं से जो है ना वो जानवर खरीदना और फिर इसके में सब दिखता था ना कि किस तरह वो लेते हैं, किस तरह ये सारा काम करते हैं, तो एक बचपन से शौक है। तो इस वजह से जितने भी दोस्त मेरे हैं माशाल्लाह वो कहते हैं भाई हम आपको जो है ये रकम जमा करा देंगे, आप खुद ही सब करो, खुद ही जो है ना इसके हिस्से करो और खुद ही हमारे पास जो है वाह, हम वाह। आगे ले जाएंगे। वाह, एक वाह। शौक की बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इस समय कुर्बानी इस तरह ये सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। शौक हर भी साल है, आप जी तजुर्बा भी है, शौक भी है। आप देखिए इनका, ये है। सिर्फ उनको नहीं है विंडो शॉपिंग, उनका तजुर्बा इनको भी है, इनको भी है। इनको भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें तो माशाल्लाह ज़ाहिर अपने अपने ज़ौक़ की बात है। और कारी साहब से ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ इस तरह का है जो कुरान करीम पढ़ते हैं और माशाअल्लाह। इनका एक एहतराम भी है हमारे दिल में, और इनसे जो बात होगी इंशाल्लाह उसी पैराए में करेंगे। तो अल्लामा लियाकत साहब माशाल्लाह आपके बच्चों में मैंने बिलाल को भी देखा, बहुत अच्छे नातख़्वां भी हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह। और इनायत जो है, इनायत तो जानवर का लाना या उसके साथ जो उनका वो मेरा ख्याल ज़्यादा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली वही एक्टिव होंगे। तो कि बच्चों में आपके वो जज्बा एक किस तरह का है? ज़ाहिर है आपने उनको बहुत अच्छी तरबियत की है। हाँ माशाल्लाह, इनायत का बाकी चीज़ों के अंदर तो प्रॉपर्टी के बिजनेस वगैरह भी वो करता है, उसमें माशाल्लाह उसका है, लेकिन जानवरों का सबसे ज़्यादा जो है वो बिलाल का है। बिलाल करते हैं? अच्छा बिलाल बचपन से जो है, छोटी उम्र से बिलाल को बहुत ज़्यादा है, वही मंडी जाता है। मंडी तो सभी जाते हैं, अब तो वही जाते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, वही ख़रीदते हैं। लेकिन बिलाल का ज़ौक़ शौक़ बच्चों में बचपन से सबसे ज़्यादा बचपन से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। और फिर ये है कि उनकी रखवाली करना, खिदमत करना। असल ये भी चीज़ है कि लाने का शौक़ सबको होता है, लेकिन लाने का मतलब बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि बंदा घुमाता रहे उनको, बल्कि उनकी खिदमत करे। दूसरी बात ये है रईस भाई कि देखे एक जानवर मंडी के अंदर है, वो मंडी के अंदर है, जानवर है, उसको गोश्त के लिए पकाया भी जा सकता है, लेकिन जब वो कुर्बानी की तरफ मंसूब हो गया तो फरमाया बल बुदना जालना हलकुम मिन शाइर, अल्लाह की निशानी है। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से निशानी बन गई है। अब इसकी ताज़ीम करना, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अब उसके फइन्नहा मिन तक़वल नाम रख लेना, मतलब उसके अजीब अजीब फिल्मों के हीरो पर नाम रख लेना अदाकारों और ये फनकारों पर, यानी अल्लाह ताला उसको कुरान में शाइरुल्लाह फरमा रहा है, और आप जो है अदाकारों और फनकारों और वाहियात किस्म के नामों की तरफ कर देना, कि किसी भी एतबार से नहीं। तो ये भी एक पैगाम है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। कुछ कुर्बानियाँ कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे और ज़िंदगी में बार बार करेंगे, ज़िंदगी के अंदर बार बार करेंगे, उनसे ये कहें कि बेटा इसीलिए फरमाया कि कुर्बानी के जानवर पर सवारी नहीं करनी है, कुर्बानी के जानवर से कोई ऐसा तमत्तो हासिल नहीं करना है, बल्कि उसकी ताज़ीम करनी है, खिदमत करनी है, बल्कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा भी नहीं करना है, ताकि वो जानवर जो है खौफज़दा ना हो, परेशान ना हो, वो ना हो। भूखे पेट जानवर को ज़िबा नहीं करना है। यानी ये तो सारी फ़िक़ही चीज़ें, लेकिन इससे जो एक अवामी चीज़ निकलती है वो ये है कि जानवर का ख़ास तौर पर जानवर का एहतराम करना है, ताज़ीम करनी है। और नामों के हवाले से जैसे आपने कहा तो ये बिल्कुल गलत किस्म के नाम है। अच्छा दानियाल शेख ब्रेक लेंगे, पता नहीं किस एंकर को पसंद करते हैं और किस अंदाज में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे दानियाल शेख अपने कैमरे पे। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे सेगमेंट रईस अहमद का, अब मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, तो मेरे आपसे गुजारिश है कि कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम शान-ए-ईद। शान-ए-ईद।